बार बार समझा रहे हैं यही एक बात विद्यार्थी जी। इतना समय तो बर्बाद कर दिए विद्यार्थी जी। 11 महीना बर्बाद कर दिए तो क्या हुआ विद्यार्थी जी? एक महीने में भी पढ़कर लोग हो गए आबाद विद्यार्थी जी। अगर हमारी यह बात अच्छी लगे तो फ्री फायर छोड़कर थोड़ा पढ़ भी लीजिए विद्यार्थी जी। तो आपको पढ़ाने के लिए मैं उपस्थित हो गया हूँ राजगिर गुरु जी से। तो हम आज पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ। और मैथ में हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। हमारे गुरुजी ऐसा कहा करते थे कि प्रोबेबिलिटी दुनिया का सबसे आसान चैप्टर है, जिसे समझना बहुत ही आसान होता है। हमारे गुरुजी का योगदान हम पर भी रहा ताकि हम इतना पढ़ पाए। ये क्लास 10वीं का सबसे पहला वीडियो है, तो मैं अपना पहला वीडियो अपने गुरुजी को ही समर्पित करता हूँ कि उन्हीं के बलबूते आज मैं इस लेवल तक पहुंचा हूँ, ताकि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। फिर कभी गुरुजी के बात हम जरूर बोलेंगे, आपसे गुरुजी के बारे में बताएंगे जरूर कि कौन थे हमारे गुरुजी। अगर आपको गुरुजी के बारे में भी जानना होगा तो कमेंट में जरूर गुरुजी लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा, फिर कभी न कभी मैं बताऊंगा जरूर आपको। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। तो प्रायिकता होता है संभावना। जब हम किसी संभावना को संख्या में व्यक्त कर देते हैं तो वो बन जाती है प्रायिकता। कोई भी संभावना, कैसी भी संभावना हो, जब वो संख्या में व्यक्त हो जाए तब वो बन जाती है प्रायिकता। और जो संख्या में ना बदले वो संभावना ही रह जाती है। तो उसी संभावना को प्रायिकता में बदलते हुए देखेंगे और उसकी संख्या रूपी मान भी हम निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए 2013 में पूछा गया है क्वेश्चन, तो जरूरी है कि 2013 में पूछा गया तो हो सके इस साल भी पूछ दे, संभावना इसमें भी है। तो निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो एक बात याद रखिएगा विद्यार्थी जी, कोई भी घटना का मान निगेटिव में नहीं होता है। निगेटिव जहां देखिए वो मान नहीं होगा प्रायिकता का। तो नहीं होगा तो लीजिए हम कर देते हैं निगेटिव वाला नहीं। अगला देखिए, देखिए किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती। देखिए ये भी क्वेश्चन 2014 में पूछा गया, इसकी भी संभावना आने की है। तो देखिए अभी तो मैं बताया निगेटिव में मान देखो नहीं होगी प्रायिकता, जाओ अगला देखेंगे। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती, ये देखिए 2014 2015 दोनों साल में पूछा गया, सोचिए इस साल भी पक्का आएगा। देखिए फिर आ गया निगेटिव, निगेटिव देखेंगे नहीं होगी प्रायिकता, जाओ। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती, ये देखिए ये भी पूछा गया, किसी घटना की प्रायिकता ये भी निगेटिव है, नहीं होगी, जाओ। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, निश्चित। अब आ गया दूसरा क्वेश्चन, निश्चित घटना की प्रायिकता। तो एक बात और बता देना चाहता हूँ, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। ये याद रखिएगा एकदम मन में कि निश्चित घटना 1, अनिश्चित घटना 0। निश्चित घटना 1, निश्चित घटना बच्चों 1 होती है। किसी असंभव घटना की प्रायिकता, देखिए आ गया अनिश्चित, असंभव, असंभव घटेगा ही नहीं। इसका लेवल तो देखिए, देखिए इतने सारे लेवल लगे हुए, इतने सारे लेवल, कितने बार पूछे गए, तो पक्का ये पूछेगा, भूलिएगा मत। असंभव घटना 0, घटा ही नहीं है, कोई घटना घटा ही नहीं। जब घटना घटेगा नहीं तो वैल्यू निकलेगा कैसे, तो वो क्या, सुनना, 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन गलत है बाबू, अगला देखते हैं। यदि ई कोई घटना हो तब पीई और पीई नॉट का मान क्या होगा। देखिए एक और फॉर्मूला आ गया, जरूर याद रखेंगे। पीई और पीई नॉट इसको बोलते हैं। अब भाई क्या है पी सर, कुछ है, ई कुछ कुछ लिखते रहते हैं आप। तो देखिए क्या होता है, पी से होता है प्रोबेबिलिटी, ई से इवेंट होता है, यानी घटना घटने की प्रायिकता, इसको बोलते हैं पी यानी प्रोबेबिलिटी। ई होता है नॉट इवेंट, यानी घटना नहीं घटने की प्रायिकता, यानी घटना घटने की घटना नहीं घटने का दोनों का योग जो होता है वो 1 होता है। भूलिएगा मत, 1 होता है। घटना घटने की घटना नहीं घटने का सम योग 1 होता है विद्यार्थी जी। तो चलिए एक मार देते हैं, अगला देखते हैं।
एक पासे को, देखिए सुधारा गया क्वेश्चन, एक पासा नहीं या दो पासा है, दो पासे को फेंका गया, तो दो पासे को सब साथ में फेंकते हैं तो ऊपर आने वाली संख्या का जो योग है वो 10 होना चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए प्रायिकता? 10 होनी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन। देखिए ये भी 2 बार पूछा गया है, ऐसे कैसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे बच्चे, इसलिए हर क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखिएगा। हर क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। थोड़े बहुत माइनर से बदलाव होते हैं, बाकी सब सेम होते हैं। अगर इतना आप क्वेश्चन देख लोगे, आप 5 नंबर जरूर उठा लोगे प्रायिकता में। इसलिए वीडियो में लगे रहो, बीच में छोड़ना मत, देखते रहो। एक पासे, दो पासे को एक साथ फेंके गए हैं, इन दो पासों के ऊपर आने वाली संख्या। तो पहले जान लेते हैं दो पासों में कितना संख्या आएगा, तो कितना टोटल संख्या आएगा। तो टोटल संख्या आएगा, या तो आ सकता है 1 1, या तो आ सकता है 1 2, या तो आ सकता है 1 3, या तो आ सकता है 1 4, या तो 1 5, या तो 1 6, या तो आ सकता है 2 1, 2 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, या तो आ सकता है 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, या तो आ सकता है 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, या तो लगता है 5 1, 5 2, 5 3, 5 5, 5 5 5 गायब हो गया। लीजिए आ गया। 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, ये 5 4 है, ये 5 5 और ये 5 6, या तो आ सकता है 6 6, सॉरी 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 6 6 नहीं, पहले 6 नहीं, हाँ आ सकता है 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। तो कितने कुल संभव घटना होंगे? तो कुल संभव घटना होते हैं यहाँ NS इक्वल टू 36, 6 छक 36, 36 कुल संभव घटना होंगे। अब कहीं क्या लिख दिए साहब, NS कुछ ही लिख दिए। तो NS क्या होता है? NS का मतलब होता है कुल संभव घटना, नंबर ऑफ ऑल इवेंट, या उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ऑल आउटकम्स। तो कुल संभव घटना कितनी होगी? तो कुल संभव घटना यहाँ 36 से 36 संभावनाएं हो सकती है घटने की। पूछा क्या गया? पूछा गया योग होना चाहिए 10। तो देखिए जोड़ करके देखिए किस में 10 आता है, कोई संख्या देखिए जोड़ करके 10 आता है। तो देखिए यहाँ पता चलेगा 5 5 10, 4 6 10 और 6 4 10। 3 ही बार ऐसी संभावना होगी जिसको जोड़ने पर 10 मिलेगा। बस मिल गया हमारा, इसको बोलते हैं एन ई। अब कहिए एन ई कोची लिख दिए सर, कोची कोची लिखते रहते हैं आप, एन ई कोची कहता है। तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, मतलब अनुकूल परिणाम की संख्या। अब ये अनुकूल क्या होता है, अनुकूल भी नहीं समझे हम। अनुकूल मतलब जो हमको चाहिए, हमको चाहिए क्या, किसका मान चाहिए? तो जो चाहिए वो अनुकूल, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं एन ई। क्या कहते हैं? एन ई। और टोटल संख्या को कहते हैं एन एस। तो इस तरह हमारा फॉर्मूला बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर एन ई बटा एन एस। यानी क्या होता है? अब कहीं कोची बन गई तो और खतरनाक चीज बन गई, कोची है तो ई है किसी घटना की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। ये देखिए शॉर्टकट लिखने का तरीका है, फार्मूला है शॉर्टकट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर एन ई बटा एन एस, यानी कि किसी भी घटना की प्रायिकता बराबर होता है कुल संभव घटना, कुल अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या।
तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। देखिए इसी पे तुरंत निकाल देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर होता है एन बटा एन। एन कितना आया था बाबू, यानी कि अनुकूल परिणाम क्या है, हमको कौची कौची चाहिए था, हमको जोड़ करके 10 चाहिए था, 3 बार आया, तो ये हमारा एन बना, एन हो गया 3। एन से मैंने कुल कितना संख्या था, कुल 36 को था, लीजिए 36 रख दिए, 3 से काट देंगे, 12×3 = 36 हो गया 1/12। लीजिए 1/12 कौन है, ये रहा आपका 1/12। कोई दिक्कत है? अगर समझ में आए लाइक जरूर कीजिएगा। 3 सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की क्या प्रायिकता होगी। 3 सिक्के उछाले जाते हैं, ठीक है, तो चलिए 3 सिक्के में देख लेते हैं। 3 सिक्के में उछाले जाते हैं तो कितने कुल संभव घटनाएं होगी। चलिए 3 सिक्के में देख लेते हैं। तो या तो आ सकता है तीनों में हेड हेड हेड, या तो आ सकता है तीनों में टेल टेल टेल, या तो आ सकता है दूगो में हेड एगो में टेल, या तो आ सकता है दूगो में टेल एगो में हेड, या तो आ सकता है एगो हेड दूगो टेल, या तो आ सकता है एगो टेल दूगो में हेड, या तो आ सकता है टेल हेड टेल, या तो आ सकता है हेड टेल हेड। अब तो नहीं आएगा, यानी कुल कितना घटना घटा, कुल घटना 8 हो गया। तो इसको कौन चीज से सूचित करेंगे विद्यार्थी जी, तो 8 हो गया एनएस। 8 क्या हो गया, एनएस। अब हमको चाहिए कौन चीज, तो हमको चाहिए अनुकूल परिणाम। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए 2 हेड आना, कम से कम, देखिए लिखा है कम से कम 2 हेड चाहिए, कम से कम 2 रहना ही चाहिए। 2 ज्यादा रह सकता लेकिन कम से कम 2 चाहिए ही चाहिए। तो 2 चाहिए, तो ये कम से कम 2 है नेरा में, कम से कम 2 है नेरा में, एरा में एक है, इसमें को नहीं, इसमें एक, इसमें देख कम से कम 2 है, इसमें भी नहीं, इसमें कम से कम 2 है, यानी कि 1 2 3 4, यानी हमारा एन हो गया, सॉरी एन लिखना था, एन हो गया 4। लीजिए बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर एन बटा एन एस। किसी घटना की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना था बच्चों, अनुकूल परिणाम 4 था और कुल परिणाम 8। 4 दूनी 8, पहाड़ा तो ये करता होगा। 1/2 कौन है बच्चों, 1/2 ए नंबर ऑप्शन हमारा आ गया। अगला देखते हैं। एक साथ 2 पासों को उछालने पर प्राप्त संख्या का जोड़ 7 होना चाहिए। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, दो संख्या एक साथ 2 पासों को उछाला गया, फिर से 2 पासों को उछाला गया। तो अभी तो पढ़ भी किए थे कि एनएस कितना हो जाएगा 2 पासों में, तो 2 पासों में एनएस हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा बच्चों, 36 हो जाएगा। अब एननी चाहिए, एननी मतलब कुछ होता है, अभी बताए थे, एननी मैंने होता है अनुकूल परिणाम जो हमको चाहिए, तो जोड़ करके 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जोड़ करके 7 होना चाहिए। चलिए उसी में देख लेते हैं दोबारा, कहाँ गया वो क्वेश्चन भाई, वो क्वेश्चन कहाँ गया, ये देखिए आ गया। जोड़ करके 7, तो देखिए जोड़ करके 7 देख लेते हैं। 1 और 6 7, 2 और 5 7, 3 और 4 7, 4 और 3 7, 5 और 2 7 और 6 और 1 7। क्या हुआ बच्चों, तो 6 गो हुआ, यानी एन कितना हो गया हमारा, अनुकूल परिणाम क्या हो गया, 6 गो हो गया। चलिए वापस चलते हैं वहीं, लीजिए 6 गो हो गया। लीजिए फिर से फार्मूला बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर एन बटा एन एस। फिर से बोल देता हूँ, किसी घटना की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम अनुकूल 6, कुल परिणाम 36, 6 छक 36, 1/6, 1/6। देख रहे हैं विद्यार्थी जी कितना आसान आसान है। अब इतने आसान क्वेश्चन आएंगे तो आप नहीं बनाइएगा, एकदम ठोक दीजिएगा, हमारी बिहारी भाषा में एकदम ठोक देंगे इस क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, निम्न में से किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अभी देखिए अभी आपको बताए थे, किसी भी घटना की प्रायिकता जो होती है वो ऋणात्मक नहीं होती है। तो कहीं ऋणात्मक नहीं होती तो कहाँ तक जाती, 100 तक चली जाती है क्या, तो नहीं, 100 तक भी नहीं जाती है। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में रहती है,
एक से बड़ा नहीं हो सकती है, जीरो से छोटा नहीं हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर देखिए एक से बड़ा है, एक दशमलव, जहां देखिएगा एक से बड़ा दिख रहा है वो प्रायिकता नहीं होगा। अभी तो ऋणात्मक वाला सीखे थे, माइनस देखेंगे नहीं होगा, अब देखेंगे एक से बड़ा है नहीं होगा। सी भाई। त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों का होना चाहिए, तो समावेशी अपवर्जी ये दोनों में हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक साथ दो सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? एक साथ दो सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, एक हेड पूछ रहा है बच्चों, एक हेड, एक साथ दो सिक्का को उछाला। चलिए इसमें भी देख लेते हैं कि दो सिक्का को उछाला जाता है तो क्या क्या आएगा, तो या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा, यही ना आएगा बच्चों। यानी कुल कितने आउटकम्स हो गए, टोटल कितने आउटकम्स हो गए, यानी टोटल कितने परिणाम हो गए, तो चार। कितने हो गए, चार। कितने हो गए परिणाम, चार हो गए। अब चाहिए हमको एन ई यानी अनुकूल परिणाम। तो क्या पूछा गया, कम से कम एक हेड होना चाहिए, कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड। तो कम से कम एट हेड, ये देखिए इसमें एक हेड, इसमें एक हेड, इसमें एक हेड, यानी तीन गो है। कितने हैं, तीन है। तो ये हमारा अनुकूल परिणाम तीन। तो लीजिए फिर से बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर एन ई बटा एन एस। फॉर्मूला मतलब नहीं लिखूंगा, आप समझ जाइएगा। एन ई तीन, एन एस चार, तीन बटा चार। कहाँ गया तीन बटा चार, कहाँ गया, ये रहा हमारा तीन बटा चार। अगला देखेंगे, एक थैले में 6 काले और 8 उजले गेंद है। एक थैले में क्या है, 6 काले हैं और 8 उजले गेंद है। तो बताइए टोटल कितना होगा, टोटल 6 और 8 14, ये होगा कुल संभव परिणाम। और अनुकूल, तो अनुकूल जो हमें पूछा गया, क्या है अनुकूल, हमसे पूछा क्या गया, वही तो अनुकूल है। तो पूछा गया इसमें गेंद उजला होने की प्रायिकता। अब देखिए उजला कई वो था, उजला 8 वो था, यही हो गया हमारा अनुकूल, यानी 8। लीजिए फिर से निकल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी कि उजला गेंद निकलने की प्रायिकता। तो उजला गेंद निकलने की प्रायिकता हो जाएगी एन ई बटा एन एस, एन ई बटा एन एस यानी 8 बटा 14। तो दूसरे काट देते हैं 4 और दूसरे काट देते हैं 7, यानी 4 बटा 7। कौन ऑप्शन है 4 बटा 7, अरे बी ऑप्शन यहीं पे था। ताश के पत्तों की एक गड्डी अच्छी तरह से फेंट दिया गया है। अब देखिए ताश आ गया, मेरे जुआरी विद्यार्थियों, आपका यूज यहाँ पर होने लगा है, आपके दिमाग का यूज यहाँ होगा। ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया है। तो एक पत्ती या दृक्षा यानी बिना देखे निकाला जाता है। तो ताश की गड्डी, जो जो ताश खेले उनको पता होगा कि कितने पत्तियां होती है गड्डी में। तो टोटल होती है 52, 52 52 पत्तियां होती है। और उनको यह भी पता होगा कि इक्का कैगो होता है, इक्का कितने होते हैं। तो आपको ये जरूर पता होगा कि इक्का जो होता है वो 4 होता है। कितने होते हैं बच्चों, 4 होता है। कितने इक्के होते हैं, 4। तो लीजिए टोटल संभावना 52, और जो हमको चाहिए, हमको इक्का चाहिए, तो हो गया अनुकूल परिणाम यानी एन ई 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर एन ई बटा एन एस, एन ई बटा एन एस, एन ई ऊपर एन एस नीचे। तो ये काट दिए, 13 चौके 52 यानी 1/13। क्या होता है, 1/13। ये आपका सही आंसर आ गया। अब आगे देखिए, निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अभी मैंने बताया था ना, घटना की प्रायिकता कौन नहीं होगी, तो कौन नहीं होगी, जो एक से बड़ा होगा वो नहीं होगा, जो जीरो से छोटा होगा वो नहीं होगा, यानी माइनस वाला नहीं होगा, एक से बड़ा वाला नहीं होगा। एकदम दिमाग में घुसा लीजिए अच्छा से। किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है, किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है, अब बताइए कौन सही है। अभी तो आपको बता रहे थे इतना बात कि कोई भी घटना की प्रायिकता एक से बड़ा नहीं होता है, किसी भी घटना का मान जीरो से छोटा नहीं होता है, किसी भी घटना का मान एक के बराबर हो सकता है, माइनस में तो नहीं होगा। तो सूर्य हम बोले थे। तो आपका सही जवाब कौन होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर एक हो सकता है, वो होता है निश्चित घटना का मान। अगला देखें,
एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता होगी। एक पासे को फेंक, एक पासा को फेंका गया तो अभाज्य संख्या चाहिए। चलिए, ये तो बड़ा ही आसान है। एक पासा में क्या मिलेगा बाबू हमको? 1 2 3 4 5 और 6, हमको 6 मिलेगा। तो हमारा एनएस कितना आ गया बाबू? हमारा एनएस आ गया 6। एनएस क्या आ गया? 6। अरे बोलो रे बाबू, कितने होंगे? 6। और एनई क्या होंगे? अब सर एनई क्या होगा? एनई माने अनुकूल, जो पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा? तब पूछा जा रहा अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या 2 3 और 5 होता है, एक नहीं होता अभाज्य संख्या। तो 2 3 5 यानी कितना एनई हो गया? एनई 3 हो गया। तो लीजिए फिर से निकल गया। पीई बराबर हो गया 3/6 यानी 3 दूनी 6 यानी 1/2। समझो बाबू, हम फार्मूला नहीं लिखे दोबारा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर होता है एनई बटा एनएस। तो एनई देखिए ये है, एनएस ये यानी 3/6। उल्टा मत समझिएगा, एनई ऊपर लिखा था, एनएस नीचे लिखा था। तो 3/6 यानी 1/2 हो गया। तो देखिए कौन सा आंसर है? ये देखिए मिल गया हमारा 1/2। तो दिक्कत। अब अगला क्वेश्चन, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। अधिकतम मान, बड़ा से बड़ा मान कितना होता है बच्चों? तो बड़ा से बड़ा मान एक ही होता है। कितना होता है बच्चों? एक होता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? अब देखिए घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, फिर से वही बात आ गया, जहां देखिए नेगेटिव वो नहीं हो सकता। जाओ, बामन ताशों की एक गड्डी है को अच्छी तरह से फेंट कर उनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। इसके काले रंग की बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी? चलिए जुआरी दोस्तों लोग, जुआरी विद्यार्थी लोग, अब जुआरियों को जरी पारी आ गई है उस बनाने की। चलिए तो एनएस देख लेते हैं। एनएस तो बोल ही दिया कि बामन पत्ते हैं। तो मेरे जुआरी विद्यार्थियों अब जरा देख लीजिए अच्छा से। एनएस कितना हो गया? 52 हो गया। अब 52 हो गया, हमको पूछा गया काला रंग का बादशाह। तो काला रंग का बादशाह कितना होता है? तो आपको जरूर पता होगा कि 26 काले 26 लाल होते हैं। तो 26 काले में 2 बादशाह और 26 लाल में 2 बादशाह होता है। तो काला में क्या बादशाह हो गया? काला में हो गया 2 बादशाह, यानी एनी हमारा हो गया 2। समझ रहे हो ना? अब है फार्मूला लिखने की पारी। तो क्या लिखा थे? अभी तो बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर एन ई बटा एन एस, एन ई बटा एन एस यानी अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम का अनुपात। तो अनुकूल 2 और कुल 52, 2 से काटेंगे 26 यानी 1/26। कौन सा ऑप्शन है बच्चों? देखो कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा बी नंबर है। अगला नंबर देखते हैं। दो पासों को एक साथ उछाला गया, दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता। फिर से देखिए, दो पासा वाला आ गया। तो दो पासा आ गया तो करेंगे क्या? तो मन में ही सोचना पड़ेगा आपको, इतना बनाए अब दिमाग में ही सोचिए कि दो पासा को यानी 36 एनएस हमारे पास टोटल कितना आ गया? 36। एनई चाहिए। एनी मतलब क्या? अनुकूल। हमको जो चाहिए, हमको क्या चाहिए? हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए वो दोनों पासों को ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आए। एक ही संख्या कितना है? एक ही संख्या यानी सेम टू सेम, यानी एक एक रहे, दो दो रहे, तीन तीन रहे, चार चार रहे, पांच पांच रहे, छह छह रहे। तो कितना बार होगा? तो 6 बार उसमें भी होगा। कितने बार होंगे? 6 बार। तो लीजिए फिर से बन गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर एन ई बटा एन एस। एन ई 6, एन एस 36। 6 छक 36 यानी 1/6। 1/6 ये मिल गया। अगला क्वेश्चन, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? कोई पासा को हम फेंकते हैं तो सम संख्या, लीजिए पासा को फेंक दिए, पासा में आएगा 1 2 3 4 5 6 आएगा, इससे ज्यादा तो नहीं आएगा। अब क्या पूछ रहा है? सम संख्या। तो पहले एनएस देख लेते हैं। एनएस हमारे पास टोटल कितना मिल गया बाबू? हमको मिल गया 6। एनएस कितना हो गया? 6 हो गया। एननी कि एननी, फिर भुला गए सर, एननी कुछ ही कहता है। एननी मतलब अनुकूल, जो हमको चाहिए सम संख्या। कई गो सम है बाबू? देख लो, सम है 2 4 6 यानी 3 गो सम है। इन्हें कि 2 4 6 6 लिख दीजिएगा, नहीं 3 गो है सम संख्या। तो फिर से फार्मूला पे रख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर एन ई बटा एन एस यानी 3/6, 3 दूनी 6 यानी 1/2। कितना आ गया बच्चों? 1/2। ये आपका डी नंबर ऑप्शन हो गया। कितना हो गया? 1/2। अगला क्वेश्चन देखिए, दो सिक्कों को उछाल में दो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या? दो सिक्का को उछाला गया, दो सिक्का को एक साथ उछालते हैं। तो दो सिक्का को उछालेंगे तो हेड हेड मिलेगा, हेड टेल मिलेगा, टेल हेड मिलेगा,
टेल टेल मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ मिलेगा बताइए तो? कुछ नहीं मिलेगा। यानी एन एस हमारा कितना आ गया? 4। एन एस कितना आ गया बच्चों? 4। हमको चाहिए क्या? एन ई। कहीं फिर सर फिर भुला गए, एन ई को के कहते थे। एन ई कहते हैं अनुकूल, जो हमको चाहिए। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए दूगो शीर्ष चाहिए, दूगो शीर्ष, दूगो मुंडी चाहिए, हेड चाहिए। तो दोगो हेड, देखो दोगो हेड एक गो है ये, दो शीर्ष एक गो है, बाकी समय तो एक गो है, बाकी एगो में तो दूगो टेल है, तो एगो है। तो हमारा एन ई बन जाएगा एक। क्या हो जाएगा बच्चों? एक हो जाएगा एन ई। लीजिए फिर बन गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर एन ई बटा एन एस, यानी 1/4। 1/4 आ गया। आ गया कि नहीं? 1/4 आ गया, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर एन ई बटा एन एस। समझ में आ रहा है ना बच्चों? बहुत ही आसान चैप्टर है। इतना आसान कोई चैप्टर आज तक नहीं पढ़ोगे जितना आसान ये चैप्टर है। बस मन में कभी भी कोई दुविधा मत रखिएगा कि हमको नहीं समझ में आता है। आप यही सोचिए कि हम ही समझ सकते हैं, हमारे अलावा कोई नहीं समझ सकता इसको। हम ही बने हैं इसको बनाने के लिए। निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? फिर आ गया देखो बच्चों, आप ही लोग बताओ कौन नहीं हो सकता? कौन नहीं हो सकता? क्या बोले थे हम अभी? एक से बड़ा नहीं हो सकता। अब देखिए एक से बड़ा, ये एक से बड़ा कभी नहीं होगा, इसको पॉइंट में करिए। ये तो है, ये नहीं है, ये भी नहीं। देखिए 6 से भागा दीजिए तो एक से बड़ा हो जाएगा ये हो गया आपका, ये नहीं हो सकता प्रायिकता। आ गया यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता p है तो उसके नहीं होने की प्रायिकता। देखिए बच्चों ये पूछा गया है दोनों सिटिंग में, फर्स्ट सिटिंग में और सेकंड सिटिंग दोनों में पूछा गया। थोड़ा अच्छा भी ये देखते हैं, किसी घटना घटने की प्रायिकता p है तो नहीं घटने की प्रायिकता, तो अभी मैंने बताया था कि घटना घटने और घटना नहीं घटने की घटना घटने और घटना नहीं घटने की प्रायिकता एक होती है। तो कहता घटना घटने की प्रायिकता p है, तो लीजिए घटना घटने का p हो गया। तो घटना नए घटने का हो जाएगा? तो घटना नए घटने का हो जाएगा, p को उन्हें भेज देते, पी करते चल जाएगा उन्हें, तो चल जाएगा माइनस में। यानी p नॉट यानी नहीं घटने की प्रायिकता हो गया 1 - p। 1 - p हमारा ये है b नंबर। 1 - p कौन है? बी नंबर। अगला दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, फिर से दो पासों को फेंका गया। अब दिमाग में तुरंत दौड़ जाएगा कि दो पासों को फेंका गया यानी एन एस कितना हो गया बच्चों? एन एस हो गया हमारा, दो पासों को जैसे फेंका जाए एन एस 36। दो पासा जैसे फेंका था एन एस 36। अब एन ई डिपेंड करता है कि पूछा क्या गया है, अनुकूल क्या होगा जो पूछा गया है। तो पूछा गया है दोनों पासों पर 5 अंक आने के, दोनों पासा पे 5 चाहिए। एक रो पे 5, एक रो पे 5, तो कई बार आता है? कितने बार आता है? तो दिमाग में दौड़ाइए। तो 5 5 एक के बार आता है, कुछ भी रहे, चाहे एक 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 के बार आता है, दो दो भी एक के बार आता है, तीन तीन भी एक के बार आता है, चार चार एक के बार आता है, पाँच पाँच भी एक के बार आता है, छः छः भी एक के बार आता है। तो कितना हो जाएगा? एक। तो लीजिए फिर से आ गया फार्मूला हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर एन ई बटा एन एस। तो लगता है रटाइए गया होगा। 1/36, ये देखिए है ना आसान? हमारे गुरुजी सही बोलते थे, बहुत आसान है ये। दो न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो दो शीर्ष आने के, शीर्ष या चित कह सकते हैं उसे, दो न्याय संगत सिक्कों को उछाला जाता है। अभी तो बताया था दो सिक्का उछलेगा तो क्या क्या आएगा? हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा। तो हमारा एन एस कितना हो गया बच्चों? एन एस हो गया हमारे पास 4। इसके लिए तो सोचना एन एस यानी टोटल, टोटल 4। अब हमको चाहिए एन ई। फिर से भुला गए सर, एन ई कोची के कहते थे? तो एन ई कहते थे जो हमको चाहिए, तो दो गो शीर्ष चाहिए, तो दो गो शीर्ष, यही तो क्वेश्चन में था, सेम टू सेम तो था, थोड़ा सा लैंग्वेज बदल था। देखिए दो गो शीर्ष कै गो है? एक के गो तो है। तो लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एन ई बटा एन एस, एन ई बटा एन एस। 1/4 कौन है आंसर? डी है हमारा आंसर है। निम्न में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? चलिए बच्चों देख लेते हैं। अभी अभी फिर से बता रहा हूं मैं, एक से बड़ा नहीं हो सकता है प्रायिकता, जीरो से छोटा नहीं हो सकता है प्रायिकता,
तो एक से बड़ा कौन है जरा देखते ही, तो नहीं है, ई भी नहीं है, ई भी नहीं है, ई देखिए है। कैसे पहचानिएगा? ऊपर वाला बड़ा रहना चाहिए, नीचे वाला छोटा। इस समय देखो सब छोटा है ऊपर वाला, ये तो प्रतिशत में। इसको भी अगर तोड़ते हैं तो कितना हो? प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं, कोई पता होगा? इसको भी अगर हम पॉइंट में प्रतिशत अगर हटाते हैं तो ये भी एक से कम ही हो जाता है। तो एक से बड़ा कौन नजर आता है? तो यही नजर आता है 3/2। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, देख लीजिए ऊपर वाला बड़ा है, सीधे हम रंग देंगे OMR में। प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना हो? आ गया न्यूनतम और न्यूनतम मान 0। लगाइए 0, बनिए हीरो। एक पासे को फेंका गया एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी। एक पासे को फेंका गया, एक के पासा को फेंका गया, तो एक पासा को फेंका गया तो कितना आएगा? 1 2 3 4 5 और 6, यानी एनएस कितना आएगा? एकदम मुझवानी एनएस कितना आएगा बच्चों? तो एनएस आएगा 6। अब एनई कितना आएगा सर? फिर भुला गए एनई सर। एनई मैंने हमको जो चाहिए, क्या चाहिए हमको? हमको चाहिए एगो विषम संख्या। तो कैगो विषम संख्या? 1 2 3, 3 गो विषम संख्या है, तो 3 यहाँ हो गया। तो इस तरह से फिर से हमारा फार्मूला बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर एन बटा एन एस, तीन दूनी 6, यानी 1/2। 1/2 किधर है? 1/2 ये रहा हमारा 1/2। देख रहे हो बच्चों कितना कितना आसान आसान है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको छोड़ना एकदम नहीं है, एकदम वहीं पे उसको पटक देना है। यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो उसके हारने की प्रायिकता, मतलब जीतने की और नहीं जीतने की। नहीं जीतना माने हारना। तो कहेगा सर ये तो हारने की बोला, आप तो बोले थे वो घटना घटने की, वो घटना नहीं घटने की। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में यहाँ पर है जीतने की प्रायिकता दिया है, तो जीतने की नहीं मतलब नहीं जीतने की प्रायिकता, नहीं मतलब हारने की प्रायिकता। तो अभी तो मैंने फॉर्मूला लिखा था कि PE प्लस PE नॉट बराबर 1, यानी ई हुआ जीतना, ई हुआ हारना। तो जीतने और हारने की प्रायिकता होती है 1। तो जीतने की प्रायिकता तो दिल्ली है 0.7, तो हारने की क्या हो जाएगी? तो हारने में क्या करेंगे? बस सोचना नहीं, उसको ऊपर भेजेंगे, उन्हें जाएगा बराबर के उधर, तो माइनस में हो जाएगा। तो लीजिए घटा देते हैं, एक में 0.7 जाएगा तो 0.3 बचे। अब यहाँ तो दिया नहीं पॉइंट में, तो पॉइंट में नहीं तो हटा देते हैं पॉइंट। लीजिए 3/10 आएगा। क्या आएगा? 3/10। कौन है 3/10 बच्चों? सी। इसमें भी ध्यान रखिएगा, यदि एक घटना दिया रहे और घटना नहीं का निकालने के लिए अगर पूछा जाए तो सीधे एक में उसको माइनस कर दीजिएगा। एकदम सिंपल तरीका, ज़्यादा सोचना नहीं, एक में माइनस करके आंसर ला देंगे। यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता, देखिए फिर से आ गया, जीतने की प्रायिकता 0.4 है, तो हारने की प्रायिकता क्या होगी? फिर से वही क्वेश्चन देखिए 2022 में पूछा गया, इस साल भी पक्का पूछेगा। ये सब क्वेश्चन छोड़ना नहीं है बच्चों, एकदम जहाँ मिले वहीं इसको एकदम रप्पा रप्पा कर देंगे। तो चलिए रप्पा रप्पा करते हैं। अभी बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1 होता है। ये हुआ जीतने, ये हुआ हारना। जीतना 0.4 है तो हारना क्या होगा बच्चों? हारना कुछ नहीं है, आपको तो जीतना ही जीतना है। आप हारने के लिए थोड़ी ना बने हो। मन में रखो भरोसा, जीत लेंगे सब कुछ। 1 माइनस 0.4 क्या बचेगा बच्चों? 0.6। अब देखिए 0.6 कौन है? ये देखिए पॉइंट में ही दिया है 0.6। तो बच्चों हारना नहीं है, जीतना है। दो सिक्कों के युगपत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की एक को शीर्ष नहीं आने की प्रयत्न। देखिए बाबू, दो सिक्कों को फिर से मैं लिखता हूँ। देखो दो सिक्कों को उछाला गया तो क्या मिलेगा? हेड हेड मिलेगा, हेड टेल मिलेगा, टेल हेड मिलेगा, टेल टेल मिलेगा। मिलेगा ना बच्चों? यानी टोटल एनएस कितना हो गया बच्चों? एनएस हो गया 4। कितना हो गया बच्चों? एनएस हो गया 4। एनएस 4 हो गया। अब हमको चाहिए एनए, तो बोलो फिर भुला गए सर, एनए को उसी को बोलते थे, एनए बोलते थे जो हमको चाहिए। तो कहता है दो शीर्ष, एक भी शीर्ष नहीं हो, एको को शीर्ष, एको को हेड होबे नहीं करे, तो एको को हेड नहीं तो क्या होगा? तो वो टेल होगा। एको को हेड नहीं चाहिए। देखिए एकरा में तो एगो हेड है, ये तो होगा नहीं। एकरा में भी एगो हेड है, इसमें भी एगो हेड है, तो इसमें एको को हेड नहीं, यानी एक, यानी एनए हमारा क्या हो जाएगा? 1। तो बन गया फार्मूला। फिर से लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर एन ई बटा एन एस। लगता है सबको याद हो गया। 1/4 देखिए, अगुए में मिल गया। देखिए
ज़्यादा दूर भी नहीं जाई पड़ा, 1/4। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। फिर आ गया ना क्वेश्चन, कौन नहीं हो सकती है। देखिए 1 से बड़ा मिल गया, नहीं हो सकता। 1 से बड़ा 1.5 है, देखिए क्वेश्चन आया है ना। सब क्वेश्चन सब पूछे जाएंगे, मन में एकदम भरोसा रखिए, यही सब क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता। एक बार पढ़ के जाओ, एकदम 5 नंबर आपको छूटने वाले नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए कौन सी घटना नहीं हो सकती, फिर आ गया देखिए 2.5 सीधे मार देंगे। यदि घटना ई की पूरा घटना ई नॉट की, हाँ, यदि घटना ई की पूरा घटना ई नॉट है तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। अब देखिए फिर आगे फार्मूला भी तो मैं लिखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1। अगला क्वेश्चन, एक पासे को एक फेंक में, एक के बार फेंकते हैं उसको, दो नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासा को फेंका गया है, लेकिन कह रहा है ना कि दो नहीं आना चाहिए, तो एक पासा को फेंका जाता है, 1 2 3 4 5 6, इतने आएगा ना बच्चों, इससे ज़्यादा तो आएगा नहीं। यानी हमारे पास एन एस कितना हो गया, एन एस हो गया 6, कितना हो गया 6, एन एस कितना हो गया 6, टोटल 6 आने वाले हैं। तो एन क्या चाहिए, एन मतलब अनुकूल परिणाम, अनुकूल क्या चाहिए, दो नहीं चाहिए, बस दो नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, तो दो नहीं चाहिए, लो दो हटा दिए, लो गायब कर दिए, दो कै को बचा, 1 2 3 4 5, 5 को बच गया। आ गया ना फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर एन बटा एन एस यानी 5/6। देखिए कौन सा आंसर है, 5/6 है, सी नंबर। कौन है बच्चों, सी नंबर। अब है, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता को, एक सिक्का को उछाला गया तो पट, पट बोले तो टेल आने की प्रायिकता। ये देखिए ये भी पूछा 2023 में, कितना आसान क्वेश्चन पूछा, एक ही सिक्का को उछाला गया, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए एक ही सिक्का को उछाला जाए, या तो हेड पूछे चाहे टेल पूछे, उसकी प्रायिकता 1/2, एकदम रट लीजिए 1/2। चाहे हेड पूछे चित आने की प्रायिकता तो भी 1/2, टेल आने की प्रायिकता पूछे तो भी 1/2। एक थैले में 7 लाल 8 हरा 5 सफेद, लो अब 3 3 गेंद आ गया, 7 को लाल है, 8 को हरा है, 5 को सफेद है। तो अब देखिए टोटल एन एस, एन एस कितना होगा, टोटल जोड़ दिए 7 8 15, 15 5 20, 20 हो गया। अब एन कहीं फिर भुला गए सर, एन को ही बोलते थे, एन एनी माने अनुकूल, जो हमको चाहिए, हमको चाहिए न लाल न सफेद, लाल भी नहीं चाहिए, ले लाल काट दिए, सफेद भी नहीं चाहिए, लो एक करो काट दिए, बचा कोची, हर्रा, हर्रा हर्रा हो गया। तो हर्रा हर्रा हो गया, तो कै गो हर्रा है, तो हर्रा 8 गो है। इस तरह से हरियते हुए लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर एन ई बटा एन एस। लो एक बार और फार्मूला हम लिखिए देते हैं, एन ई कितना था बउआ, एन ई 8 था, एन एस था 20, ये 4 दूनी 8, 4 5 20, 2/5, 2/5 आ गया ना बच्चों, कितना आसान है। सब कुछ आसान होता है बच्चों, बस सीखने की कोशिश करो। चलो आगे और बढ़ते हैं, हारना नहीं है। यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 3 सिक्का फिर आ गया, 3 सिक्का वाला देखो 2023 में पूछा गया है, 3 सिक्का को, तभी तो मैं लिखा था, फिर से लिख देता हूँ एक बार, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, ये होगा हेड हेड टेल, या होगा टेल टेल हेड, या होगा हेड टेल टेल, या होगा टेल हेड हेड, या होगा हेड टेल हेड, या होगा टेल हेड टेल। 8 को हुआ ना बच्चों, 8 को कुल परिणाम हुआ कि नहीं हुआ, 8 को टोटल यानी एन एस हो गया हमारे पास 8 गो, कितना हो बच्चों, 8 गो एन एस हो गया। तब कही एन सर, एन तो बोल भी नहीं किए आप, तो एनी को किसको कहते हैं, अब तो हम हो भुला गए लगा, एनी किसको कहते हैं, एनी कहते हैं जो हमको चाहिए। तो क्या चाहिए, तो चाहिए तीनों पर एक ही परिणाम, तीनों पर, तो देखो तीनों पर एक ही परिणाम तो दुइयों में आता है, या तो तीनों हेड आता है या तो तीनों टेल आता है, तीनों सिक्का पे तो दो ही बार आता है सर, तो 2 बार आता है, तो ले यही हो गया एनी। लीजिए भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर एन ई बटा एन एस यानी 2/8, 2 चौके 8, सॉरी 1/4, कितने आंसर होंगे,
1/4 यानी बी नंबर हमारा ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, यदि पी बराबर, लीजिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया बच्चों, देखो अब तुम लोग बताना कि पीई प्लस पीई नॉट, तो सर बतैलखिन हल, कौची बतैलखिन हल, 1 बतैलखिन हल कि पी प्लस पी नॉट बराबर 1 होता है, तो पी का वैल्यू तो दिल्ले है 0.05, तो पीई नॉट कितना होगा, तब पीई नॉट कितना होगा तो उसको उन्हें भेज देते हैं। हम क्या बोले थे कि सीधे कुछ नहीं करना है, माइनस कर दो 1 में सीधे, क्योंकि सर घटावे ना आता है, इतना भारी माइनस वाला हम नहीं सीखे, हम तो अभी अभी पढ़वे किए हैं। तो लीजिए वो घटा के बता देते हैं, इसको ऐसे लिखिएगा, फिर 0.05 इस सबको 0 कर दीजिएगा, 10 में 5 गया 5, 9 में तो 9 बच गया, नहीं तो खत्म हो गया क्योंकि पैसा दे दिया था, तो खत्म नहीं हुआ, 0 लिखेंगे, 0.95, कौन है ऑप्शन, कौन है ऑप्शन, 0.95 बी नंबर ऑप्शन है, तो बन गया ना। देखिए एक असंभव घटना की प्रायिकता, देखिए कितना आसान 2024 में पूछा था, असंभव घटना, असंभव घटवे नहीं करेगा, नहीं घटेगा, लो नहीं घटेगा 0। यदि पीई का, देखिए आ गया फिर से, कुछ नहीं सोचना, 1 में माइनस कर दो इतना, 1 में 0.4, 10 में से 4 गया 6, यानी बच गया कितना 0, 0.6 कौन है, बी नंबर, कौन है बच्चों, बी नंबर, है ना आसान बच्चों, तभी ना बोले ये दुनिया का सबसे आसान चैप्टर है। दो पासों को फेंकने की संभव परिणाम क्या होगा, देखो दो पासा को फेंका गया, अभी जस्ट सूर्य में बताए थे, दो पासा को जब भी फेंका जाए तो कुल संभव घटना 36 होता है, क्या होता है 36। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, अभी देख लीजिए कौन नहीं हो सकती है, लीजिए एक से बड़ा हुआ नहीं हो सकता, जाओ, एक पासे को एक फेंक में विषम संख्या, लीजिए फिर लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6, एनएस हो गया 6, टोटल 6 आएगा, टोटल एक पासा को फेंकेंगे 6 संख्या हमको मिल सकता है, तो 6 संख्या मिलेगा, तो कहता है विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता, तो एन हमारा क्या होगा, विषम संख्या नहीं कह रहा है, जो पूछा जाए वही अनुकूल होता है, जो पूछा जा रहा है विषम संख्या नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो उसको काट देते हैं, विषम संख्या को रप्पा रप्पा कर देंगे, ये ले काट दिए, ये ले करो काट दिए, और एक रो काट दिए, तो बचा सम संख्या, देखिए क्या को बचा, 3 को बचा, अब 3 को बचा, एन हमारा 3 को हो गया, तो पीई बराबर हो गया एन बटा एन एस, एन बटा एन एस, एन बटा एन एस, यानी किसी घटना की प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल 3 कुल 6, 3/6, 3 दूनी 6 यानी 1/2, कौन होगा बच्चों 1/2, ये है हमारा बी नंबर ऑप्शन 1/2 इसका सही आंसर है। अगला देखिए, प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, न्यूनतम सबसे छोटा न्यूनतम 0, यदि किसी घटना एक घटने की प्रायिकता 0.35 है तो एक के नहीं घटने के, लीजिए फिर आगे अभी बोले थे ना, जैसा ऐसा क्वेश्चन देखो एक में सीधे माइनस कर दो, कुछ नहीं लिखना ना, फार्मूला फार्मूला कुछ नहीं, एक में माइनस कर दें, एक माइनस माइनस, 10 में से 5 गया तो हो गया 5, ये बच गया 9, 9 में से 3 गया 6, यानी कि 0.65, 0.65 कौन है बच्चे 0.65 ये। अगला देखते हैं, 3 सिक्कों को उछाल में संभव परिणामों की संख्या, 3 सिक्कों अभी तो लिखे थे, 3 सिक्कों में कुल कितना आया था, तो कुल 8 को आया था, याद आया, वो 3 सिक्का को जब भी उछलाओ तो कितना संख्या आएगा, दिमाग में घुसा लो अच्छा से, 3 सिक्का को उछलाएंगे तो कुल परिणाम 8 आएंगे, 2 सिक्का को उछलाएंगे तो कुल परिणाम 4 आएंगे, यदि एक पासा को उछलाएंगे तो कुल परिणाम 6 आएंगे, दो पासा को एक साथ उछलाएंगे तो 6 छक 36 हो जाते हैं, तो ये सब 3-4 बातें आपको याद रखनी है। तो 3 सिक्का को कई को होगा, कुल 8। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, कौन नहीं हो सकती, देखिए कौन नहीं हो सकती, कौन एक से बड़ा नहीं हो सकती, जाओ, एक पासे की एक फेंक में 5 या 5 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता, देखो फिर से वो ही आ गया, 1 2 3 4 5 6, देख रहे हो एक ही जैसा क्वेश्चन है ना, बस बदल बदल के देता, देख ये 2024 में आया, एक पासे को फेंका गया, ठीक है, एनएस कितना मिल गया, टोटल परिणाम कितना मिल गया बच्चों, तो 6 मिल गया, कितना मिल गया 6 मिल गया, अब कहिए तो सर एनएस तो निकल गया, तो एनए भी तो बता दीजिए, तो लो यहू काम कर देते हैं, हमें यही काम के लिए तो है हम,
एक पासे की एक फेंक में 5 या 5 से कम, 5 या 5 से कम, तो 5 से कम इतना है, एक तो बड़ा है, 5 से कम या 5, 1 2 3 4 5, यानी हमारा इवेंट निकल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एन बटा एन एस यानी 5/6। तो 5/6 कौन है बच्चों? 5/6 ये है। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसको मजा आ रहा है वो जरूर कमेंट में लिखिए, मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है। जिसको मजा नहीं आ रहा है वो स्प्राइट पी लिया करना। यदि p बराबर इतना है, देखिए फिर आ गया, p बराबर इतना है, एक में हम घटा देंगे सर, हम कुछ नहीं करेंगे, हम एक में सीधे घटा देंगे, हमको कुछ सोचना ही नहीं। जैसे ही देखेंगे p नॉट पूछा, हम नॉट को माइनस कर देंगे। देखिए 10 में से 2 गया, कितना बचेगा? 8, ये बचा 9, कितना बचा बच्चों? 0.98 बच गया, 0.98, ये हमारा सी नंबर 0.98। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, ऊपर आने वाले अंकों का अंतर शून्य होने की प्रायिकता बताइए। देखिए 2025 का एकदम हाल फिलहाल ताजा ताजा क्वेश्चन है। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दो को पासों को फेंका जाता है और उसका अंतर शून्य है, यानी अंतर कुछ नहीं होना चाहिए, यानी दोनों सेम टू सेम होना चाहिए। दो पासा को फेंका गया, तो फिर से बता देते हैं, दो पासा को फेंका गया यानी NS 36 गो। NS कितना हो गया बच्चों? 36 गो। कितना हो गया बच्चों? 36 गो। कितना हो गया? 36 गो। अब NS तो 36 को निकल गया सर, लेकिन NE कुछ ही निकलेगा, NE तो कुछ लिखे नहीं किए आप। लो यहू लिख देते हैं NE, तो NE कितना होगा? तो NE होगा, क्या बोला गया? पूछा क्या गया? पूछा गया दो अंकों का जो ऊपर वाला जो संख्या होगा, जो दो दो पासा को हम फेंकेंगे, ऊपर जो संख्या आएगा उसमें दोनों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, दोनों सेम सेम डिट्टो होना चाहिए, सेम टू सेम, या तो 1 1, या तो 2 2, या तो 3 3, या तो 4 4, या तो 5 5, या तो 6 6। तो कै गो होता है ऐसे? तो ऐसे 6 गो तो होबे करता है, 6। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर NE/NS यानी 6/36, 6 छक 36, 1/6। तो कौन है बच्चों? ये देखो बगलवे में। एक वर्ष में एक महीना यादृच्छा चुना जाता है, इसके जून या सितंबर, या तो जून चाहिए या तो सितंबर चाहिए। तो देखिए बच्चों, महीना कै गो होता है साल भर में, बताइए जरा। महीना होता है 12 गो, और पूछा कुछ ही गया है, पूछा गया है या तो जून या तो एक को जून होता है, एक को तो सितंबर होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारा हो गया NE/NS 1/12, यानी कि 1/12 बी। तो बच्चों समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना आसान क्वेश्चन मिलेगा, लाइफ में नहीं मिलने वाला है ऐसा आसान क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको, एकदम मन में घुसा लो। सर बोल दिए हैं तो सर बोल दिए हैं तो करना तो पड़ेगा। एक पासे को फेंक में संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता। कहता है को पासा फेंका गया, लो फिर लिख देते 1 2 3 4 5 6, इतना मिलेगा सर हमको, यानी NS हमको 6 को मिलेगा सर। तो NE क्या हो जाएगा सर? तो हमको चाहिए क्या सर? तो हमको चाहिए 4 या 5, 4 या 5, तो 4 तो एक को है सर, 5 भी देखेंगे तो एक को है, यानी एगो है, यानी कि हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या बन गया? NE/NS 1/6। तो कौन है 1/6? ये है 1/6। अगला क्वेश्चन, एक वर्ष में एक महीना यादृच्छा चुना जाता है, इसके मार्च या जुलाई होने की प्रायिकता क्या होगी? एक वर्ष में एक महीना चुना जाता है बच्चों, तो एक वर्ष में टोटल कितने महीने होते हैं? तो 12 महीने होते हैं। लीजिए अब इसमें फॉर्मूला नहीं लिखिए, अब अंदाजे अब बनाइए, अंदाजे बन जाएगा। टोटल महीना सर 12 को, पूछा कुछ गया सर मार्च चाहे जुलाई, तो एक को तो होबे करता है, चाहे मार्च चुनिए चाहे जुलाई चुनिए, एक को तो होबे करेगा। एक होगा तो लीजिए एक ऊपर बैठा दिए, 1/12 देख लीजिए, 1/12 है, 1/12 इसमें नहीं है, थोड़ा सा त्रुटि हो गया, इसमें हम 12 कर देते, लीजिए अभी सही हो गया कि नहीं? 1/12। एक पासे को फेंक में संख्या 1 या 5 आने की प्रायिकता बताइए। देखिए एक पासा अभी लिखे थे, एक पासा में कितना होगा? 1 2 3 4 5 6, NS कितना हो गया बच्चों? 6। लीजिए, तो लिखते लिखते लगता है कई बार लिख दिए।
एक पासे को फेंक में संख्या 1 से 5 आने की प्रयोगिता, तो 6 को तो टोटल आता है। एनी कितना होगा सर? एनी तो कहता है 1 या 5 आने की, या तो 1 या तो 5, या तो 1 तो 1 भी 1 के बार आएगा, 5 लेंगे वो भी 1 के बार आएगा, यानी 1 है सर, 1 एनी 1 है, कुछ नहीं जानते 1 है। लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर एनी बटा एन एस, 1/6, 1/6। अब देखिए 1/6 है, ये देखिए 1/6 हमको मिल गया। एक पासे की एक फेंक में 2 और 6 के बीच अंक प्राप्त, लीजिए फिर वही आगे लीजिए, मैंने लगा कई बार लिख दिए, 1 2 3 4 5 और 6, एन एस कितना हो गया? 6। अब एन कुछ ही पूछा है सर, एन देखिए ना, एन अनुकूल देखिए ना, अनुकूल देखिए 2025 में पूछा, अनुकूल देखिए ना, अनुकूल तो कहता अनुकूल कहता 2 और 6 के बीच होना चाहिए, ना तो 2 लेना है ना तो 6 लेना है, अगर बीच में आया कई गो? 3 4 5 यानी 3 गो आया, कितना आया? 3। लीजिए फिर से बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर एन बटा एन एस। एन कितना हो गया बच्चों? एन हो गया हमारा 3 और एन एस हो गया 6, 3 दूनी 6 यानी 1/2। कौन है 1/2? कौन है 1/2? ये रहा 1/2, आगे पटक ये देंगे। दो सिक्कों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी? दो सिक्कों को एक साथ फेंका गया, फिर से लिख देता हूँ, दो सिक्कों को फेंका गया एक साथ, हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा। लीजिए टोटल एन एस कितना हो गया बच्चों? 4। अब तो याद हो गया होगा आपको कि दो सिक्कों को फेंकेंगे 4 टोटल संभावना आएगा, एन एस 4 आ गया। अब दोनों पर समान संख्या, समान संख्या, दो सिक्कों पे दोनों पर समान, तो दोनों पे समान, ये देखिए कै गो है? 2 गो है, यानी एन कै गो हो गया बच्चों? 2 गो हो गया, कै गो हो गया बच्चों? 2 गो। लीजिए इधर अब लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर एन बसा एन हो गया 2, एन एस हो गया 4, 2 दूनी 4 यानी 1/2, यानी 1/2, 1/2 नहीं है इनमें से कोई नहीं है, लीजिए ये हो ऑप्शन है, कोई नहीं है भाई। ताश के 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंट कर एक पत्ता निकाला गया, तो इस पत्ते की इक्का होने की प्रायिकता, लीजिए फिर से जुआरी विद्यार्थियों का क्वेश्चन आ गया, तो मेरे जुआरी विद्यार्थियों आप ही बताइएगा, इसमें फार्मूला वार्मूला ना लिखूंगा। 52 पत्ता टोटल 52, लीजिए कई गो इक्का? 4 गो इक्का, 26 है 13, 13 चौके 52, 1/13 कितना होगा बच्चों? 1/13 कितने बार में करते हैं? 13 बार में, 1/13 यानी कौन है? 3 नंबर। किसी दिन बारिश होने की प्रायिकता इतनी है, तो इसे नहीं होने की, फिर आ गया ना, नहीं नोट आ गया ना, नहीं है हम एक में घटा देंगे सर, हमको कुछ नहीं सुनना, हम एक में घटाएंगे तो घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, 0.25, 0.25, 0.25, ये रहा। एक बैग में 5 सफेद, 7 लाल, 4 काली, 2 नीली, बाप रे बाप, इतना इतना गेंद है, एक गेंद को इसमें से निकाला गया, इस गेंद में सफेद या नीली होने की प्रायिकता, सफेद या नीली, सफेद या नीली, दो को पूछ रहा है, या तो सफेद या तो नीली, तो चलिए देख लेते हैं। हमको सबसे पहले टोटल, अब लिखेंगे नहीं फार्मूला, आप जान चुके, हम समझ चुके हैं। 5 सफेद, 5 7 7 5 12, 12 4 7 5 12 12 4 16, 16 2 18, लीजिए टोटल 18 हो गया। अब कहता है सफ़ेद हो चाहे नीली हो, तो चलिए सफ़ेद ले लेते हैं, सफ़ेद कई गो बच्चों? सफ़ेद 5 हो यानी 5/18, चलो नीली भी देख लेते हैं, तो नीली कितनी है? नीली 2 है यानी 2/18। अब देखिए या तो 5/18 है, 2/18 है कि जो नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है सर, ये वो ऑप्शन में तो है ये है। ताश के पत्तों में एक कार्ड निकाला जाता है, फिर से आ गया ताश वाला, चलिए फिर से एक बार ताश खेल लेते हैं। ताश के पत्तों में एक कार्ड निकाला गया, इस कार्ड के बादशाह या गुलाम होने की प्रायिकता, तो देखिए फिर फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, हमको पता आप सीख चुके हैं, झूठ ना बोलिए, कमेंट में जरूर लिखिएगा सर मैं सीख गया हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ, ऐसा आपको बोलना है। तो ताश के पत्तों में एक कार्ड निकाला जाता है, तो ताश के पट्टों पत्तों की कुल संख्या 52, लीजिए ज़्यादा नहीं सोचना, 52 हम लिख दिया सर, 52 पत्ता होता है, खेल लिए हैं पत्ते। अब कहता है बादशाह या गुलाम होने की प्रायिकता, तो बादशाह का एगो होता है, तो फिर से समझ लीजिए, फेस कार्ड यानी चेहरा वाला कार्ड चर्चर को होता है, चाहे वो बादशाह रहे चाहे वो
गुलाम रहे, चाहे वो बेगम रहे, सब चर गो होता है। तो 4 गो ऊपर, 4 से काट देते हैं 13, यानी 1/13। तो कौन होगा 1/13? एक और ऑप्शन नहीं तो ये तो है, कोई नहीं। लीजिए बच्चों, इतने सारे क्वेश्चन मैंने कर दिए, जो कि देखिए 2025 तक जितने क्वेश्चन आए थे सब मैंने बता दिया आपको। इससे फालतू एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आप लिख करके ले लो, कहीं पर भी जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके अंदर पूछे जाएंगे। इसीलिए बार बार इस वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए। जिसको डाउट है आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा कि सर हमको यहाँ पे दिक्कत हो गया, मैं वहाँ पर दोबारा वीडियो बना करके डाल दूँगा। इसी के साथ ये क्लास समाप्त होती है। जय हिंद।